बहुत ही मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर आचार्य भारत भूषण पांडे जी आ चुके हैं और उन्होंने आज यहाँ पे एक मार्गदर्शक बैठक हमारे का जितने आयोजन लोग थे अलग अलग इलाकों में मिले और देश पर, धर्म पर, अध्यात्म पर, पूरे विश्व में हिंदुओं की स्थिति पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ। संक्रमण काल चल रहा है और संक्रमण काल में निरंतर मंथन का दौर है और बहुत हम आशान्वित हैं इस यात्रा से एक अच्छा परिणाम निकलने वाला क्या उम्मीदें हैं आने वाले टाइम में? विधानसभा का चुनाव भी है दिल्ली में, सभी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। आज मतलब कल देखा गया आतिशी जी ने भी कल सीएम के रूप में अपने पद को संभाला और आज एक बहुत ही बड़ा जंतर मंतर पे जलसा रखा गया है। तो आपकी अखिल भारतीय जनसंघ की जो यात्रा है कैसे आगे बढ़ रही है? हमारे यहाँ दो पक्ष हैं। राजनीति में कुछ लोगों का पक्ष है चुनाव और हम लोगों का पक्ष है राष्ट्र। तो दोनों दो धाराओं में चलते हैं। हम सालों भर चलने वाले दल हैं, सालों भर एक समान रीति नीति से चलते हैं और कुछ लोग चुनाव केंद्रित रणनीति बनाते हैं, वो सफल भी हो जाते हैं। अब मैं, आतिशी जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं तो उनके नाम से मिलता जुलता शब्द न लगे इसलिए आपका ध्यान खींचता हूँ। आतिशबाजी होती है ना, जमीन से तुरंत वो आकाश में सामग्री जाती है, वहाँ बहुत प्रकाश करती है और विस्फोट हो जाती है। तो ये छुई मुई संस्करण जो राजनीतिक दलों का है, ये सत्ताजीवी है, उसको वोट चाहिए किसी भी कीमत पर। और हमारे यहाँ राष्ट्र है, राष्ट्र की उपासना का परिणाम है कि 50 साल से हम संसद और विधानसभाओं से बाहर हैं, फिर भी हमारी शक्ति है। हमारे 12 प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, छोटे बड़े हर स्तर के, तो अपने अपने स्तर से वो लगे हुए हैं राष्ट्र सेवा में। तो भारत माता की आराधना है। इतनी बात तो हमारी एक ये हुई। आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि क्या चुनाव को लेकर के सरगर्मी, तो उसमें भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव भी हम लोगों का एक पक्ष है। चुनाव एक मुख्य पक्ष है। चुनाव में हम लोग, हमारे साथी लगे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ एकत्रित हैं और चुनाव को लेकर भी हम रणनीति बना रहे हैं। और हमारा है कि हम एक सीमित क्षेत्र में ही चुनावी प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरे बृहत्तर भारत में हम अपना राजनीतिक संदेश और राजनीतिक संगठन खड़ा करते हैं। और चुनावी प्रयोग हमारा सीमित क्षेत्र में होगा, जहां हमारे कार्यकर्ता होंगे, सक्रिय होंगे, उनकी पहचान होगी, उन्होंने मेहनत किया होगा, वहीं हम चुनाव लड़ेंगे। फिजूल चुनाव अब नहीं लड़ते, क्योंकि फिजूल चुनाव लड़ने की ज़रूरत उनको है जिनको पहचान की ज़रूरत है। हमारी पार्टी की पहचान बहुत पुरानी है और अमिट है, हमको काम की ज़रूरत है। तो हमारा जो अखिल भारतीय स्वरूप है, ये पूरे देश में विशेषकर हिंदुओं की दशा और दिशा को केंद्रित करने के लिए, सुधारने के लिए, एक उनको मंच देने के लिए, उनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए लगा हुआ है। और दूसरा पक्ष जो चुनाव का है, उसके लिए हमारे कुछ साथी जमीन पर लगे हैं, जहां हम संतुष्ट होते हैं कि ज़मीनी स्तर पर इनके लड़ने से हमको, समाज को, दल को, देश को लाभ होगा, वहीं हम लड़ाते हैं। और जहां देखते हैं कि इसके विपरीत बातें चली जाएंगी, देश विरोधी ताकतों को बल मिलेगा, वहां हम चुनाव नहीं लड़ते। डॉक्टर श्यामा दास मुखर्जी की बात करती है, उनके सिद्धांतों की बात करती है, उनकी परिछाया की बात करती है, लेकिन वो सिद्धांत को जिंदा रख पाने में असफल रही है। और इस तरह से आप हमेशा अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ रखते हैं। आप श्रीमद् भागवत गीता के कथा प्रवचक के रूप में भी जाने जाते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत के रूप में आपको देखा जाता है। तो मतलब आने वाले समय में जिस तरह से सरकार डॉक्टर श्यामा दास मुखर्जी के सिद्धांतों की परिचर्चा करती है, सदन में रोने लगती है, तो ये क्या कुछ चल रहा है? ये भी स्वागत योग्य है। कोई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग बलिदान की चर्चा यदि करता है, उनसे प्रेरणा लेता है और कुछ और काम न करके यदि आपके शब्दों में रोता ही है, तो ये भी स्वागत योग्य है। जिन लोगों ने इस देश को प्रेरणा दी है या जिनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए, उनके यदि नाम का कोई प्रचार कर रहा है, उनके प्रति श्रद्धा रख रहा है, तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी 1980 के बाद,
राष्ट्रवन न्यूज़ ने इसकी पड़ताल भी की। विकिपीडिया से जनसंघ का नामो निशान मिटा दिया गया है। उसकी मतलब जितनी भी परिचर्चा है उसको हटाने की कोशिश की गई है। इससे उभरने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? ऐसा है कि हम किसी मीडिया के द्वारा मेड तो हैं नहीं, हम तो वैचारिक और आंदोलन हमारे काम, हम मीडिया मेड नहीं हैं। हम जो है वर्क मेड हैं, एजिटेशन मेड हैं, आंदोलन से उपजे हुए लोग हम लोग हैं, संघर्ष से उपजे हुए लोग हैं। दूसरी बात कि किस पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, राजनीति में तो सब एक दूसरे का विरोध कर ही रहे हैं। तो किसी ने हमें हाशिए पर पहुंचाने के लिए कुछ किया हो यदि, तो उसका भी हमको कोई मलाल नहीं है। क्यों नहीं है कि हम जब स्वयं कमज़ोर होंगे तभी कोई हमें कमज़ोर कर सकता है। यदि हम मजबूत हो जाएं, आज हमारे 25 सांसद हो जाएं, तो विकिपीडिया हमारे पास दौड़ कर आएगी। हमारे लोगों को उसे एडिट करने नहीं जाना होगा। विकिपीडिया जो है वो स्वयं उस पर हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। और यदि वह शक्ति हमारे पास नहीं है तो हम विकिपीडिया और इधर मीडिया के फेरे में पड़े रहेंगे, ज़मीन पर हम कमज़ोर रहेंगे। इस समय हिंदुओं को ज़मीनी स्तर पर सशक्त करना एक सबसे बड़ी चुनौती है और भविष्य के लिए आवश्यक कार्य है। इस कार्य में हमारा ध्यान है, हम इसमें लगे हैं। और जितने लोग हैं दूसरे दलों में, जो हिंदू विरोधी दल हैं, उसमें भी जितने विशेषकर हिंदू हैं वे हमारे सहानुभूति के पात्र हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, विरोध तो किसी का नहीं करते, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हिंदू और हिंदू हित की बात करने वाले जो लोग हैं उनको हम अपना मानकर चलें। आप देख रहे हैं, कल तक जो कांग्रेस के थे आज बीजेपी के नेता हैं, कल तक जो मोदी जी की आलोचना करते थे आज उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो जब राजनेताओं में इतनी सहिष्णुता है एक दूसरे के विरोधियों को अपनाने की, तो हम तो राष्ट्र नीति कर रहे हैं, राजनीति तो कर नहीं रहे हैं। तो हमारे सब हैं। अब रह गई बात कि वैचारिक धरातल पर जो हमारे कट्टर लोग हैं, जो डिगने वाले नहीं हैं, आज इस परिस्थिति में भी जो हमारे साथ 4-5 लोग खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे असेट हैं, ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और इस संपत्ति के बल पर हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन विरोध की राजनीति हमारा नहीं है, हम विकल्प की राजनीति करते हैं। जिस किसी में कमी हमको दिखाई देती है हम उसका पूरा पूरा समाधान अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं, विकल्प प्रस्तुत करते हैं। हम किसी की छाया प्रति जेरोक्स नहीं है। वी आर द रियल अल्टरनेटिव ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन।